बहुत समय पहले पवित्र कैलाश पर्वत की चोटियों पर भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य निवास में एक रहस्यमयी कहानी घटित हुई। यह प्रेम, सृजन और भाग्य की कहानी थी। यह थी भगवान गणेश का जन्म, वह प्रिय हाथी मुख वाले देवता जिनकी बुद्धि और मासूमियत आज भी संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रेरित करती है। ऐसे समय होते जब भगवान शिव अपने गहन ध्यान में लीन रहते, कई दिनों, महीनों या सालों तक अकेले रहते। उनकी दिव्य एकाग्रता अडिग रहती, मन ब्रह्मांड की अनंतता में खोया रहता। ऐसे समय में माता पार्वती, सृष्टि की माता, कैलाश में अकेली महसूस करती थी। यद्यपि वे दिव्य थी, फिर भी उन्हें साथी की आवश्यकता महसूस होती। कोई जो उनके पास हमेशा रहे, उनकी देखभाल करे और उनकी सुरक्षा करे जब शिव ध्यान में व्यस्त हो। एक दिन जब वे अपनी निजी स्नान कक्ष में स्नान की तैयारी कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं है जिस पर वह भरोसा कर सके। यद्यपि अनेक दिव्य सेवक उनकी सेवा करते थे, कोई भी वास्तव में उनका अपना सृजन नहीं था। तभी उनके दिव्य मन में विचार आया, वे स्वयं किसी को बनाएंगी, कोई ऐसा जो केवल उनका हो। पार्वती ने वह हल्दी का लेप इकट्ठा किया जो वह स्नान के लिए इस्तेमाल करती थी। उस पवित्र लेप से, जो शुद्धता और जीवन का प्रतीक था, उन्होंने प्यार से एक छोटे बालक का रूप बनाया। उनकी मातृ ऊर्जा उस रूप में सूरज की रोशनी की तरह प्रवाहित हुई। जब उन्होंने उसमें प्राण फूंके, बालक ने अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा दिव्य आकर्षण और मासूमियत से चमक रहा था। पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरी ही ऊर्जा से जन्मे, अब से तुम मेरे रक्षक बनोगे। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। पार्वती ने उसे आदेश दिया, मैं अब स्नान करने जा रही हूं, जब तक मैं लौटूं किसी को भी मेरे कक्ष में प्रवेश न करने देना। बालक गर्व से द्वार पर खड़ा हो गया, हाथ में डंडा थामे। नियति के अनुसार उसी समय भगवान शिव कैलाश लौटे। उन्होंने अपने ध्यान का समय समाप्त किया और पार्वती को देखने की इच्छा की। जब वे उनके कक्ष के पास पहुंचे तो देखा कि एक छोटा बालक उनके रास्ते में खड़ा है। बच्चे, रास्ता हटाओ, शिव ने सौम्यता से कहा। मैं अपनी संगिनी पार्वती से मिलना चाहता हूं। लेकिन बालक दृढ़ रहा। उसकी आंखों में संकल्प की चमक थी। कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मेरी माता स्नान कर रही है, मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। शिव ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मुझे आपकी पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता। बालक ने निर्भीक उत्तर दिया, मेरी माता की आज्ञा सबसे ऊपर है। इस अप्रत्याशित साहस ने शिव को क्रोधित कर दिया। उनके अनुयायी गण बालक को समझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन उसने सभी का सामना अपनी अद्भुत शक्ति से किया। उसकी हिम्मत सभी को चकित कर गई। वह कोई साधारण बालक नहीं था। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा, स्वर्ग कंपित होने लगा। भगवान शिव क्रोध में स्वयं बालक से लड़ने लगे। महादेव की दिव्य शक्ति के बावजूद बालक की बहादुरी अद्वितीय थी। परंतु में शिव की शक्ति से बालक का सिर कट गया और जमीन पर गिरा। जब माता पार्वती बाहर निकली और अपने पुत्र को मृत देखा, उनका हृदय टूट गया। उनकी कराह ब्रह्मांड को हिला दी। हे महादेव, अपने मेरे पुत्र को मार डाला, मेरे शरीर से जन्मे मेरे सृजन को। उनका दुख दिव्य क्रोध में बदल गया। पर्वत कांपने लगे, नदियां उल्टी बहने लगी और संसार जलने लगा। देवता भयभीत हो गए, क्योंकि जब सृष्टि की माता क्रोधित होती है तो स्वयं सृष्टि खतरे में पड़ जाती है। अपना गंभीर अपराध समझकर शिव पार्वती के पास हाथ जोड़कर गए। देवी, मुझे नहीं पता था कि वह आपका पुत्र है। कृपया मुझे क्षमा करें। बताइए, मैं उसे जीवन में कैसे ला सकता हूं? पार्वती ने आंसुओं के बीच कहा, वह फिर से जीवित होना चाहिए और सभी द्वारा पूजित होना चाहिए, तभी मेरा हृदय शांत होगा। शिव ने तुरंत अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे पहले जीवित प्राणी का सिर ढूंढे जिसकी दिशा उत्तर की ओर हो। गण जल्दी लौटे और एक शिशु हाथी का सिर लाए। शिव ने उसे बालक के शरीर पर रखा और प्राण फूंक दी। बालक जागा, चमकता हुआ और मुस्कुराता हुआ। देवताओं ने जयकार की और पार्वती ने अपने प्रिय पुत्र को आंसुओं के साथ गले लगाया।